बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके इल्म में इंतहाई अफसोसनाक खबर होगी जिससे हर दर्द दिल रखने वाला, इंसानियत पे बिलीव करने वाला शख्स परेशान है, दुखी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद कर दिया गया है। उनकी शहादत के बाद इराक में, पाकिस्तान में और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं। बल्कि पाकिस्तान की भी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। कराची में मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसलेट पर हमला किया और उन्होंने अमरीकी कौंसलेट को जलाया है, तोड़ फोड़ की है, शीशे तोड़े हैं। और उसके रद्द अमल में जो फायरिंग हुई है, ये एक निजी चैनल है, चले मैं नाम ले लेता हूँ, ARY की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अफराद या 8 मुजाहिरीन जख्मी हैं और कईयों की हालत तशवीशनाक है। मसला इस वक्त ये है कि सिर्फ कराची में नहीं, लाहौर में भी प्रेस क्लब के आगे आयतुल्ला अली खामनाई की जो शहादत है उस पर एहतजाज हो रहा है। और प्रेस क्लब से चंद कदम, मैं क्या बात कर रहा हूं, लाहौर प्रेस क्लब से चंद कदम आगे अमरीकी कौंसलेट है। क्या ये मुजाहिरीन भी वहां जाना चाह रहे थे? अभी तक खबरें सामने नहीं आई, लेकिन इनको वहां पे रोक दिया गया प्रेस क्लब के आगे। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी जो मुजाहिरीन आयतुल्ला अली खामनाई शहीद की जो शहादत है उसका जिम्मेदार अमेरिका को समझते हैं। कराची हो, लाहौर हो, बल्कि अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड जो है इस वक्त बड़ी परेशानी है, तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। बिलखुसूस वहां की जो कॉमन मासेज हैं, इस वक्त जो रूलिंग एलीट है, अगर आप मिडल ईस्ट की देखें, उनको ऐसा सच मुझे नहीं लगता कोई कंसर्न्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई जबरदस्त किस्म का रद्द अमल देंगे, कोई ऐसा फोरम विद इन नो टाइम डेवलप करेंगे कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और अमेरिका और इजराइल और मगरिब को कोई पैगाम भेजा जाए। मुझे बिल्कुल उनसे ये उम्मीद नहीं है। लेकिन जो अवाम है, जो आयतुल्ला अली खामनाई के चाहने वाले हैं, जो उनके परवाने हैं, जो ये समझते हैं कि ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस वक्त सड़कों पे है। और अमेरिका के बहुत सारे जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है, यहां मैं ये बात आपको बता दूं कि जो कमला हारिस भी हैं, या कमला हैरिस जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी ये बात की है कि अमेरिका को ट्रंप ने उस जंग में धकेल दिया है जिससे सिर्फ तबाही जो है वो पूरी दुनिया का मुकद्दर है। यानी अमेरिकन कांग्रेस जो है, जो अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स हैं, वो भी ट्रंप के इस एक्शन को सपोर्ट नहीं करें। अमेरिका का मीडिया जो है वो भी इस वक्त डिवीजन का शिकार है। यानी अमेरिका के अपने अंदर जो ये जंग मुसल्लत की गई है, इसकी कोई एंडिंग नजर नहीं आ रही। ये एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और जो शदीद नफरत इस वक्त अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के अंदर, कॉमन मासेस के अंदर पाई जाती है, वो इस वक्त, मैं यकीन करें आपको बता रहा हूं, अनप्रेसिडेंटेड है। लोगों के अंदर शदीद नफरत है, शदीद। अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की, अवाम को गुस्सा आया, लेकिन इस नहज पे नहीं था। अफगानिस्तान पे हमला किया, इराक पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, शाम पर हमला किया। अगर आप तारीख उठाकर देख लें, लोग अपने गुस्से का जो इजहार था वो का एक सर्टेन एरिया के अंदर करते थे। लेकिन आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत के बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मैं बार बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मुस्लिम रूलिंग एलीट और कॉमन मासेस के दरमियान, जो कॉमन मासेस हैं वो सीख पा हैं, वो शदीद गुस्से में है, वो इंतहाई नाराज हैं, वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। और मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि अमेरिका के मुतल्लिक जो आम पाकिस्तानी है या आम इराकी है, ये जहां जहां भी आयतुल्ला खामनाई से नजरियाती तौर पे जो मुताबिकत या उनसे यूनानिमिटी या उनके साथ खड़े थे, करोड़ों की तादाद में जो अवाम है या जो मुसलमान है, वो इस वक्त अमेरिका से शदीद नफरत और इसराइल से शदीद नफरत का इजहार कर रहे हैं। तो अब यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान हो या दीगर अरब वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हो, उनके लिए एक चैलेंजिंग फेस होगा कि अमेरिका के साथ आगे ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया जाए, अमेरिका के साथ आगे अपने मामलात को कैसे लेके जाया जाए। क्योंकि ये एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो चुकी है। मिडल ईस्ट में, इराक में आप देखें कि लाखों लोग बाहर आ चुके हैं। इराक में 3 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया। ये कनेक्टिविटी है। आप ये देखें, आप इसको किसी जिस आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अगर आपके सामने मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सिनेरियो रखूं, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इसके अलावा शाम, सीरिया, लेबनान, ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जहां पर ईरान की सपोर्ट है, जहां इवन के पैलेस्टाइन, अहले गजा,
یعنی پورا آپ کے سامنے میں نے ایک سینیریو رکھا ہے. یہاں پر ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل آلریڈی جو حماس کے ساتھ کر بیٹھا یا اہل غزہ کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا یا فلسطین کے ساتھ کیا، اس پر آلریڈی مسلم ورلڈ میں شدید غصہ پایا جاتا تھا. لیکن اب جو کچھ امریکہ نے کر دیا ہے، جو کچھ اسرائیل نے کر دیا ہے، یہ غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی مسلم کنٹری کے لیے یہ پاسبل ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ پیار کی پتنگیں بھرائیں، امریکہ کے ساتھ کوئی نت نئے معاہدے کیے جائیں، امریکہ کو چیمپئن آف پیس کہا جائے. یہ بہت بڑا چیلنجنگ ہوگا. نوبیل پیس پرائز ٹرمپ کے لیے میرا نہیں خیالات کہیں سے آواز کوئی بھی مسلم لیڈر آواز اٹھائے گا کہ جی اس کو نوبیل پیس فار پرائز دے دیں. یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ امریکہ نے وہ آگ لگائی ہے جو اگلے کئی سالوں تک مجھے بجھتی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے شاخسانے ہمیں چھوٹے چھوٹے کر کے مختلف شہروں میں نظر آ رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ پیس پریویل کرے، پاکستان اور اسلامک ورلڈ ترقی کریں. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں امریکہ کی یا جو دیگر مغربی قوتیں ان پر جو ہماری معاشی ڈیپینڈنسی ہے، جو ہم اکانومی کے لحاظ سے ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نہ ختم ہونے والی ڈیبیٹ ہے، لیکن اوورآل میں آپ کو بتا رہا ہوں عوام سیکھ پا ہے، امریکہ سے نفرت انتہا پر ہے. تو کیسے اب اس کو کنٹرول کریں گے یہ مسلم حکمران، یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن اٹ از این ہرکولین ٹاسک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.